जय हिंद सभी विद्यार्थियों को, मैं संजीव सिंह, आप सबका स्वागत है आरवी द विजन पर। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है परसेंटेज, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन भी लगा हुआ है। तो चलिए क्या है, हम लोग आज कुछ परसेंटेज के बारे में बेसिक बातें बताते हैं आपको और फिर आएंगे क्वेश्चन पर। देखिएगा, जो परसेंट होता है, परसेंट दो शब्दों से मिलकर बना है। परसेंट आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है पर और एक है सेंट। पर का मतलब होता है आउट ऑफ, पर का मतलब होता है आउट ऑफ, और सेंट का मतलब होता है 100। सेंट का मतलब होता है 100, मतलब आउट ऑफ 100। कोई भी चीज अगर हम लोग काउंट करते हैं या फिर तुलना करते हैं तो वो हम 100 पर तुलना करते हैं, ठीक है। वही लिखा है परसेंट, मतलब आउट ऑफ 100। हम लोग 100 से कोई वैल्यू कंपेयर करेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज ये भी जान लीजिए कि परसेंटेज में किसी भी चीज को लगाने के लिए आपको फार्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिना फार्मूले का मैंने आपसे पहले भी बता चुका है कि भाई बिना फार्मूले का हम लोग पूरा अर्थमेटिक पढ़ेंगे। जैसे परसेंटेज हो गया, स्पीड टाइम डिस्टेंस से, पाइप टंकी, ट्रेन, नाव, SI, कुछ भी आप ले लीजिए, एवरेज वगैरह कुछ भी ले लीजिए, हम लोग कहीं फार्मूला नहीं लगाएंगे। दो चीजें मात्र इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देख लीजिए क्या। एक आपका है परसेंट, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, और एक आपका है रेशियो। इन्हीं दो चैप्टरों की सहायता से हम लोग पूरे अर्थमेटिक को कंप्लीट करने वाले हैं। फिलहाल रेशियो आपके सिलेबस में नहीं है पेट के, तो हम लोग इसका डिस्कशन नहीं करेंगे। बाकी जब पेट का एग्जाम हो जाएगा और किसी एग्जाम जैसे यूपी पुलिस हो गया, UPSI हो गया, SSC वगैरह के तमाम एग्जाम हैं, तो वहाँ पर हम लोग क्या है, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। आज बस आपको मैं बेसिक बातें बताता हूँ कि हम लोग परसेंटेज के चैप्टर में सवाल को किस तरह से लगाएंगे। कभी फार्मूला हम लोग नहीं लगाएंगे, कभी कोई चीज़ आपको डिटेल में नहीं समझाएंगे। एक परसेंटेज में होता है रेशियो, फ्रैक्शन वैल्यू। क्या होता है? फ्रैक्शन वैल्यू। इसी की सहायता से, फ्रैक्शन वैल्यू की सहायता से हम लोग पूरे क्वेश्चन को लगाने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय आपका व्यर्थ ना करें, कुछ चीज़ें आपको हम बता देते हैं, फिर सीधे हम लोग आएंगे क्वेश्चन पर। देखिए, जैसे फ्रैक्शन वैल्यू की अगर बात किया जाए, कहीं पर लिखा है 10%, कहीं पर लिखा है 10%। तो 10% का मतलब होता है कि अगर आप यहाँ से 10 तो लिखा ही है, जैसे ही आप यहाँ से परसेंट को हटाएंगे, नीचे क्या लग जाएगा? 100 लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो वैल्यू कटे, काट दीजिए। काटने के बाद जो बचता है, जैसे यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1/10 आया। यही क्या है? 1/10 आपका, यही इसका है फ्रैक्शन वैल्यू। अगर आपसे कोई पूछ दे 20%, तो जब आप परसेंट को हटाएंगे तो 20/100 हो जाएगा, और 20 से काटेंगे इसको तो 5 बार में कटेगा, ये आएगा 1/5। ये आपका हो गया फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। इसी की सहायता से हम लोग पूरे क्वेश्चन को लगाने वाले हैं। बाकी जब आप क्वेश्चन को लगाएंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग वहां पर फाइंड कर लिया करेंगे कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, ठीक है। रटाने वाला कोई काम नहीं, जैसे कहीं पर लिखा है 25%, कहीं पर लिखा है 25%, तो मुझे बताया गया है कि भाई 25 तो लिखा ही जाएगा, और जैसे ही परसेंट को हटाएंगे नीचे क्या लग जाएगा? 100 लग जाएगा। अब कटेगा तो काट दीजिए, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। यहाँ पर 1 बार पे, यहाँ पे 4, तो इसकी वैल्यू आएगी 1/4, और यही 1/4 कहलाएगा आपका फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्या है, क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लगा हुआ है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और इसका आंसर देते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, तदनुसार यदि एक गृहस्वामी, मतलब एक कोई घर की लक्ष्मी है, हम लोग बोलते हैं भाई घर की लक्ष्मी मतलब गृहस्वामिनी, चीनी पर अपना खर्च बढ़ाना नहीं चाहती, तो उसे अपनी खपत में कितने % की कमी करनी होगी। जाहिर सी बात है, किसी चीज का मूल्य अगर बढ़ जाता है, अब मैं चाहूँ कि मैं अपनी खर्च को ना बढ़ाऊं। जैसे थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर मान लीजिए चीनी की रेट इस समय क्या है, 100 रुपये किलो है, 100 रुपये पर केजी है, और महीने में हम लोग क्या करते हैं, 5 केजी यूज कर लेते हैं, 5 केजी यूज कर लेते हैं। भाई अगर मान लीजिए 100 रुपये केजी है, तो 5 केजी जब आप यूज करेंगे तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 5 केजी का रेट क्या हो जाएगा आपका? 5 केजी का रेट आएगा 500। सही बात है कि नहीं, बताइए। 5 रुपया किलो, 5 किलोग्राम चीनी का रेट आपको बताना है, और 100 रुपये पर किलोग्राम है, तो 5 किलो का रेट क्या हो जाएगा? 500 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी चीनी का मूल्य कितना हो गया, 120 रुपया पर किलोग्राम हो गया, 120 रुपया पर केजी हो गया, ठीक है। 120 रुपया पर केजी हो गया, और अगर आज भी आप 5 किलो ही यूज करेंगे तो इसका रेट क्या हो जाएगा? इसका रेट आएगा 5 × 120, तो आएगा 600 रुपया किलो। 600 रुपया का हमें खर्च करना पड़ रहा है अपने जेब से। पहले का खर्च 500 था, आज का खर्च 600 हो गया।
जब रेट बढ़ा लेकिन हम लोग अपनी खपत को कंट्रोल नहीं किए, खपत उतना ही हो रहा है जितना हम उपभोग पहले करते थे, उतना उपभोग हम लोग आज भी कर रहे हैं। मतलब हम खर्च कितना भी बढ़ जाए, अपने वस्तुओं के उपभोग में जरा सा भी कमी ना करें तो जाहिर सी बात है मुझे जेब से एक्स्ट्रा पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर खर्च बढ़ रहा है और मेरी हैसियत नहीं है कि भाई मैं पैसा बढ़ा के खर्च कर पाऊं, मैं 500 ही खर्च करूं, मेरी इच्छा है कि मैं 500 ही खर्च करूं, तो जाहिर सी बात है 5 किलो के स्थान पर हमें कुछ कम चीनी यूज करना पड़ेगा, हमें कुछ कम चीनी यूज करना पड़ेगा, जिससे कि हमारी खर्च बरकरार रहे, जो पहले खर्च थी वही आज भी बना रहे, और हम चीनी की मात्रा में कमी ला देंगे। हम जहां पर चाय बनाते थे, जहां पर 5 चम्मच चीनी डालते थे, वहां पर 4 ही चम्मच डालेंगे। जो दूध पीते समय जहां हम लोग 2 चम्मच डालते थे, वहां 1 ही चम्मच डालेंगे। मतलब उसकी यूज में, उसकी मात्रा में कमी करके अपने खर्च को हम लोग कांस्टेंट बना सकते हैं। तो यही सब क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। इन सब क्वेश्चन को लगाने के लिए देखिए एक शानदार आसान तरीका है। अगर एक बार आप सीख गए तो इसकी भाषा को पकड़ के आप सारे क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर लिखा है साफ साफ कि 25 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, तो अपनी खपत में कितने % की कमी करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं वैल्यू को कम कर दूं। 25% बढ़ने का मतलब होता है, एक तो 100 होता ही है, एक तो 100 होता ही है, ये कितना हो गया 25% बढ़ के 125 हो गया। कितना हो गया 125 हो गया। एकदम आराम से देखिएगा, वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं परसेंटेज में, ठीक है। बस आप इत्मीनान से कंसंट्रेट होके वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको लगेगा एक ही वीडियो में हमने परसेंटेज का बहुत कुछ सीख लिया है। तो चलिए यहाँ पर एक वैल्यू है 100 और यहाँ पर वैल्यू बढ़ रही है, तो हो गया ये 125। अगर यही वैल्यू घट जाती तो ये कितना रहता 75 रहता, ठीक है भाई। कम होता तो घट जाता, लेकिन इसकी जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि ये सवाल में नहीं दिया है। बात इन दोनों की करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर या तो 100/125 होगा या तो 125/100 होगा, दो में से यही चीज आएगा, दो में से यही हो सकता है, या तो 100/125 या तो 125/100। अब डिपेंड करता है इस सवाल में यहाँ पर भाषा क्या दिया है। आप अगर फार्मूला देखेंगे, किताबों में शॉर्टकट देखेंगे तो बहुत सारे शॉर्टकट दिए हैं, और आप मैथ्स में कभी शॉर्टकट मत रखिएगा, क्योंकि शॉर्टकट अगर अपने माइंड में रखेंगे ना तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, कितना शॉर्टकट रटेंगे। जीएस नहीं है ये, इतिहास भूगोल इकोनॉमिक्स नहीं है, पॉलिटी नहीं है कि चीज़ों को रट के आप काम चला लें। इसके चीज़ों को समझिए, एक बार आप सीख गए, समझ गए, तो आप ऐसे पूरे मैथ्स को अपने माइंड में भर कर चलेंगे। आपको फार्मूला याद रहे या ना याद रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे बात कर रहा है कमी की, और कमी कब होती है, कमी कब होती है जब बड़े बड़े वैल्यू से भाग दिया जाए तो अंक छोटे छोटे होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा था 100, यहाँ पर लिखा है 100, आपने यहाँ पे भाग दिया 25 से, कुछ आएगा। यहाँ पे लिखा है 100, आपने भाग दिया 10 से, यहाँ भी कुछ आएगा। अगर 10 से काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा ये, अगर 25 से काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा ये। तो यहाँ पर वैल्यू छोटे आ रहे हैं, यहाँ पर वैल्यू बड़े आ रहे हैं। आपने देखा कि जब मुझे छोटी वैल्यू कम वैल्यू लाना पड़ेगा, जब मुझे कम वैल्यू की डिमांड मुझसे की जाएगी तो हम बड़े बड़े नंबरों से भाग देंगे, बड़े बड़े नंबरों से भाग देंगे। यहाँ पर कमी की बात कर रहा है तो आप 125 से भाग देंगे कि 100 से भाग देंगे। आप कहेंगे मुझे छोटी वैल्यू लाना है, और जब जब आपको छोटी वैल्यू लाना होगा आप बड़े बड़े नंबरों से भाग देंगे। क्या करेंगे, बड़े बड़े नंबरों से भाग देंगे। तो वहां पर सारी चीज क्या है, इसी का यूज है। बाकी ये सारी बातें आपको मैंने समझाने के लिए बताया था। तो चलिए अब आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि जब मुझे छोटी चीज की डिमांड होगी, जब सवाल में छोटी वैल्यू पूछी जाएगी तो आपको बड़े नंबर से भाग देना है, और जब बड़ी वैल्यू पूछी जाएगी तो छोटे नंबर से भाग देना है। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर 25% की वृद्धि हो रही है, ये हो जाएगा 125। और कोई भी चीज अगर देखा जाए तो 100 पर काउंट किया ही जाता है, 100 पर काउंट किया ही जाता है। छोटी वैल्यू की डिमांड है तो आप क्या लिखेंगे कि भाई छोटी वैल्यू की डिमांड है तो बड़ी वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी 125, और यहाँ पर परसेंट निकालना है, कितने % की कमी होगी, तो आप यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 से काटेंगे इसको 5 बार में, 25 से काटेंगे इसको 4 बार में, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा भाई 20 आएगा, और 20 चौक कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। मतलब हमें देखा जाए, अगर हमसे पूछा जाए कि अब कितना आया 80 आया, कमी कितने की हो गई भाई, कमी कितने की हो गई, तो 20% की कमी करनी पड़ेगी मुझे। क्या करना पड़ेगा, 20% का कमी करना पड़ेगा, और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर डिटेल में लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे, अब मैं चूंकि यहाँ बताना नहीं चाहता क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग पढ़ रहे हैं, एग्जाम को टारगेट करके पढ़ रहे हैं। अगर आपकी यहाँ पर थ्योरी क्लास उस तरह से होती कि मुझे लंबे क्लास में लेना है तो डिटेल में भी मैं आपको समझाता, लेकिन आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, वैल्यू कितना आया भाई 80 आया,
आपने देखा कि भाई 80 आ रहा है, 20% की क्या करनी पड़ेगी मुझे, 20% की कमी करनी पड़ेगी। आपके सवाल का आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर दिया है दूसरा क्वेश्चन, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक होगी। यहां पर अधिक की बात कर रहा है। देखिए यहां पर ए है और यहां पर बी है, ठीक है। कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% क्या है, कम है। बी की आय से 25% कम है। अगर बी की आय यहां पर हम मान लें 100, तो ये कितना हो जाएगा, 25 कम कितना हो जाएगा भाई, 75 हो जाएगा, ठीक है। पूछा क्या है, तो बी की आय ए की आय से तुलना किससे कर रहा है भाई, ए की आय से कितना परसेंट अधिक है। तो देखिएगा बी की आय अगर देखा जाए तो 25 अधिक है। कितना अधिक है, 25। ये 75 है या 100 है, 25 अधिक है और 25 लिख दीजिए आप यहां पर। अब उसके बाद बताइएगा, उसके बाद बताइएगा यहां पर क्या आएगा आपका। यहां पर अगर आप देखेंगे तो तुलना किससे कर रहा है, ए से कर रहा है, तो यहां कितना हो जाएगा 75 इंटू 100। अगर इसको आप डिवाइड करेंगे, 25 से काटेंगे 4 बार में, सॉरी 3 बार में, फाइनली देखा जाए तो कितना आ जाएगा ये 100/3। और 100/3 का मतलब क्या होता है, 33 सही 1/3। 33 सही 1/3 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है। यहां पर लिखा है एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट का वृद्धि होगा। आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट का वृद्धि होगा। तो क्या करना है आपको, मैंने अभी बताया था फ्रैक्शन वैल्यू। भाई 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5 और 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10, ठीक है। चलिए देखिएगा, पहले कोई लंबाई 5 थी, अब 1 बढ़ के क्या हो गई 6। पहले कोई चौड़ाई 10 थी, 1 बढ़ के क्या हो गई 11 हो गई है। अगर पहले क्षेत्रफल की बात करें, पहले अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो लंबाई कितनी थी भाई 5, चौड़ाई कितनी थी आपकी 10, तो उसका क्षेत्रफल हो गया 50। इसका क्षेत्रफल क्या हो गया 50। लेकिन नए क्षेत्रफल की बात किया जाए, नए क्षेत्रफल की अगर आपसे कोई बात करे तो क्या बताएंगे आप, नया क्षेत्रफल कितना, लंबाई कितना हो गया 6, चौड़ाई कितना हो गया 11 और 6 कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा, ठीक है। पहले क्षेत्रफल 50 था, अब क्षेत्रफल आपका 66 हो गया है। तो कितना अंतर आया है इसमें, देखा जाए तो 16 का अंतर आया है। कितने का अंतर आया भाई, 16 का अंतर आया, मतलब 16 क्षेत्रफल अब उसका बढ़ चुका है। तुलना करेंगे पहले वाले से तो 16/50 इंटू 100 कर देंगे यहाँ पर, तो 50 से काटेंगे इसको 2 बार में कट जाएगा, 16 × 2 कितना आएगा 32% आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 32% आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लगा लीजिए क्वेश्चन को, तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 32%, ठीक है। क्या करना है, जो भी वैल्यू दिया था इसका आपने निकाला फ्रैक्शन वैल्यू, नीचे की जो वैल्यू होती है यही आपकी ओरिजिनल वैल्यू होती है। मतलब पहले लंबाई 5 थी, पहले चौड़ाई 10 थी, अब एक लंबाई बढ़ के हो गया 6, एक चौड़ाई बढ़ के क्या हो गया 11, और पहले की लंबाई पहले की चौड़ाई का गुणा कर देंगे तो आएगा 50, मतलब पहले क्षेत्रफल 50 था। और अगर नए क्षेत्रफल की बात करें तो नई लंबाई हो गई 6, नई चौड़ाई हो गई 11, 11 × 6 कितना हो गया 66 हो गया। पहले 50 था, अब हो गया 66, कितने की वृद्धि हो गई भाई 16 की वृद्धि होगी। तुलना करेंगे पहले वाले से तो 16/50 इंटू 100 कर देंगे, ये 100 जो है आपका 50 से 2 बार में कट जाएगा, और 16 इंटू 2 क्या आएगा 32 आएगा आपके सवाल का आंसर। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट पर, इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग क्या करेंगे, सभी सवाल का आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखिए क्या लिखा है, यहां पर लिखा है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्या होती है 12% तथा 15% वृद्धि कर दी जाती है। भाई बढ़ाने की बात कर रहा है, दोनों को बढ़ाने की बात कर रहा है। तो देखिए लंबाई की बात करें तो लंबाई कितनी थी आपकी 12% थी, और चौड़ाई की बात किया जाए, चौड़ाई कितनी है आपकी 15% है, 15% है। अब इसको अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, आप कैसे निकालेंगे, आप क्या कर देंगे 12 में 100 से भाग देंगे, 12 में क्या करेंगे 100 से भाग देंगे, और जब 100 से भाग देंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा और ये 25 आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ पर अगर भाग देंगे आप तो अगर 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे 20 बार में कट जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है। मतलब पहले लंबाई थी आपकी 25, पहले चौड़ाई थी आपकी 20। अगर हम पहले की बात करें कि पहले का क्षेत्रफल, पहले क्षेत्रफल कितना था, तो आप क्या करेंगे भाई, पहले का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले की लंबाई चाहिए और पहले की चौड़ाई चाहिए, तो ये कितना आ जाएगा 500। अगर नया क्षेत्रफल पूछा जाए आपसे कि नया वाला क्षेत्रफल क्या होगा, तो नया क्षेत्रफल देखिए, अब लंबाई कितनी हो गई आपकी 25 से 3 बढ़ के हो गई 28, और चौड़ाई कितनी हो गई 25 से 3 बढ़ के क्या हो गई भाई 23।
तो 28 में अब 23 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे? 28 में 23 से गुणा कर देंगे और गुणा करने पर जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगा, चूंकि अब यहाँ पे वैल्यू हम ऐसे तो लिख नहीं सकते, आइए मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर 28 में, अगर इसे हम 28 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होगा? 4 और 8 16, 16 में क्या कर देंगे? ठीक है, यहाँ पर देखिए 6 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, फाइनली देखा जाए तो 4 644 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 644 आ जाएगा। पहले क्षेत्रफल क्या था आपका? 500 था, अब क्षेत्रफल कितना हो गया? 644 हो गया। इसका और इसका अंतर निकाल दीजिए, कितना आएगा भाई? 144 आएगा। कितना आएगा? 144 आएगा। 144 में आपको पुराने वाले क्षेत्रफल से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि तुलना हम किससे करेंगे? पुराने वाले से करेंगे। तो यहाँ पे आपका है 500 इंटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका। 5 से काटेंगे, देखिए अगर 5 से इसको काटना हो तो देखिए ऑप्शन में देखिए, अगर 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे इसको क्या आएगा? 2 बार में 5 दूनी 10 हो जाएगा, 4 बचेगा और 4 जान के 5 8 40, 48 सही 4/5%। यही आपके सवाल का आंसर आएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसी फॉर्मेट पर हम लोग को क्या करना है? सारे क्वेश्चन का आंसर देना है। देख लीजिए कितनी आसानी से आप आंसर दे रहे हैं। बाकी आप क्या करेंगे, अगर लगाना चाहें तो 100 मान के भी लगा सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए x मान के लगा सकते हैं। इसके शॉर्टकट भी होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं शॉर्टकट अगर आप रटेंगे तो आप आज तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आने वाले कल में आपके साथ धोखा हो जाएगा। मैं चाहता नहीं कि आपको धोखा मिले, ठीक है? आप चीजों को समझिए। अगर एक बार इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालना सीख गए आप ना, अगर निकालना सीख गए, अगर यहीं पर कमी कर देता, कितने परसेंट की कमी हो जाती है, तो 25 में से 3 कम कर दे तो क्या आता है? यहाँ पर 22 हो जाता। तो तब हम इस कॉन्सेप्ट को इसका मल्टीप्लाई करके गुणा करके आंसर दे देते, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहाँ पर वृद्धि की बात कर रहा है तो जैसा सवाल में कहेगा वैसा हमको करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर लिखा है एक परीक्षार्थी किसी परीक्षा में 20% अंक पाता है और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। देखिए बेचारा फेल हो गया, किंतु यदि वह 32% अंक पाता तो उसे न्यूनतम उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त होता। तो उत्तीर्णांक का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। किसका पूछा है भाई? उत्तीर्णांक का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को देखो लगाने के लिए बुकों में देखेंगे आप तो तमाम तरह के फॉर्मेट दिए रहते हैं, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ऐसे सवाल को मैं बताऊंगा फिगर से। ऐसे सवाल को मैं बताऊंगा फिगर से। अगर आपके माइंड में फिगर एक बार सेट हो गया तो आप इसका आंसर जीवन भर कभी नहीं भूलेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है और यहाँ पर एग्जाम देने गया। ये होता है मिनिमम, ये क्या होता है? मिनिमम होता है, और इधर होता है मैक्सिमम, मतलब पूरा पूर्णांक होता है, ठीक है? अब वो पूर्णांक आपका 100 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 200, 250, 500 कुछ भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। इधर मिनिमम उधर मैक्सिमम। इधर से आप बढ़ेंगे 0 1 2 3 करते पूर्णांक तरफ जाएंगे, लेकिन बीच में कहीं एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके पहले रह गए आप तो फेल माने जाएंगे, और अगर इसके आगे चले गए तो आप पास माने जाएंगे, ठीक है? ये सबको पता है। अब देखिए पहले बच्चे की अगर बात की जाए तो पहला बच्चा कहता है मैं 20% अंक पाता हूं और फेल हो जाता हूं। फेल होता है लड़का, अगर फेल होता होगा तो इसके पहले रह जाएगा। चलिए ये गया और यहां पर क्या हुआ? 20% अंक पाया, 20% अंक पाया और 30 अंकों से फेल हो गया। मतलब अगर लड़का 30 नंबर और पा गया होता, तो बच्चा पास हो जाता। सही बात है। अगली बार ये लड़के ने खूब जम के पढ़ाई किया, खूब मेहनत किया, वह 32% अंक पाता है। कितना पाता है? 32% पाता है, और जब 32% पाता है तो पास हो जाता है भाई। कितना पाता है? 32% अंक पाता है। और उसके बाद क्या होता है? वह 42 अंकों से पास हो जाता है। मतलब जितना उसको पाना चाहिए था उससे 42 नंबर ज्यादा पा गया, मतलब पास होना था यहाँ, वो पाया यहाँ तक। मतलब ये गैप कितने का है? 42 का है। ये गैप कितने का है? 42 का है। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक अगर मैं गैप चेक करूं तो कितना आएगा भाई? 12% आएगा। कितना आएगा? 12% आएगा। ये गैप जो आपका 12% का है, ये नंबर में किसके बराबर है? ये वैल्यू यहां से यहां तक देखा जाए तो 12% का गैप है, लेकिन अगर नंबर में तुलना करें तो ये 30 हो गया और ये 42 हो गया, तो 40 और 30 70 तो 72। कितना आएगा भाई? 72 नंबर के बराबर है। 72 नंबर के बराबर है। अगर इसको सॉल्व कर देंगे तो 12 से काटेंगे 6 बार में कट जाएगा, तो 1% की जो वैल्यू आएगी वो 6 आएगी। 1% की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी भाई? 6 आएगी। ठीक है, अब देखिएगा पूछा क्या है, तो इस सवाल में हमको क्या निकालना? पहले 100%। क्या निकालेंगे? 100%। 100% की जो वैल्यू होती है कितनी हो जाएगी? 600 हो जाएगी। लड़का क्या करता है? लड़का कहता है कि मैं 20% पाता हूं और 30 नंबर से फेल हो जाता हूं। इस 600 का निकाल दीजिए 20%। अगर 600 का मैं निकाल दूं 20% तो कितना आ जाएगा?
0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 गुणे 6 कितना, 2 गुणे 6 6 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 120 नंबर पाता तो भी फेल होता, क्योंकि पूछा क्या है कि उत्तीर्णांक की परसेंट ज्ञात कीजिए। इसमें अगर 30 नंबर हम और जोड़ देते तो ये पासिंग मार्क के पास पहुंच जाता। ये पासिंग मार्क जो रखा गया था कि आप 150 नंबर पाएंगे तो पास होंगे, 150 से पीछे रह जाएंगे तो फेल हो जाएंगे। ये लड़का बेचारा 150 नंबर पाता है। अब यही का परसेंट पूछा है, इसी का परसेंट पूछा है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा। अगर आप इसको 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, 6 25 30, क्या आएगा आपका 25% आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। क्या आएगा 25% आपके सवाल का आंसर आएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप चाहते तो सवाल को वहां ले जाके यही सॉल्व कर देते, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप सवाल को एक बार डिटेल में समझ लीजिए। अगर एक बार इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट हो जाएगा तो आप जीवन में कभी भूलेंगे नहीं। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या करता है कि यहाँ पर एक बच्चा फेल किया और एक बच्चे को पास किया। कभी कभी क्या होता है कि दोनों बच्चों को क्या करता है, दोनों बच्चों को फेल कर देता है, दोनों बच्चों को पास कर देता है। तो हमें इसी कॉन्सेप्ट पर लगाना है। अगर दोनों बच्चे फेल हो गए तो इसके बॉर्डर, जो बॉर्डर हमने बना के रखा है ना, दोनों इसके पहले ही रहेंगे। अगर दोनों बच्चे पास हो जाते हैं तो दोनों इसके इधर आ जाएंगे। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को आप देखिएगा और आसानी से क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, भरोसा करिए मुझ पे। ठीक है, अगर आप किताबों में जो दिए गए फॉर्मेट है उसको देखकर आप चलेंगे तो जाहिर सी बात है आपके साथ धोखा हो जाएगा, आज नहीं तो कल। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 6वां क्वेश्चन है, लिखा है एक घनाभ आयकार वाले कमरे की लंबाई कितना है। भाई एक घनाभकार एक कमरा है, उसकी लंबाई में 10% की, चौड़ाई में 20% की और ऊंचाई में 50% की वृद्धि की जाती है। सब में क्या किया जाता है, वृद्धि किया, किसी में कमी नहीं किया जा रहा है। तो उसके आयतन में होने वाले प्रतिशत वृद्धि का ज्ञात कीजिए, यही आपको बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या करिएगा, इसका निकालिए फ्रैक्शन वैल्यू। 20% लिखा है, 50% लिखा है और क्या लिखा है भाई, अच्छा 10%। पहले क्या लिखा था, 10% लिखा। चलिए पहले लिखा है 10%, पहले 10% हो गया, फिर 20% हो गया, फिर आपका हो गया 50%। देखिए इसका निकालेंगे हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू। इसका क्या निकालेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/10 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1/5 आएगा और यहाँ पे 1/2 आएगा। सही है। घनाभ का जो आयतन होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, अब देखिएगा अगर घनाभ की लंबाई की बात करें तो पहले की लंबाई 10 थी, चौड़ाई 5 थी और ऊंचाई 2 थी, लेकिन सब में बढ़ के क्या हो गया, 10 से बढ़ के क्या हो गया भाई 11, 5 से बढ़ के क्या हो गया 6, 2 से बढ़ के क्या हो गया 3। अगर पहले की बात करें, पहले का आयतन, पहले का आयतन, अगर पहले की आयतन देखा जाए तो क्या बताएंगे आप, पहले का आयतन अगर देखा जाए तो लंबाई कितनी थी भाई 10, चौड़ाई है 5, ऊंचाई है 2, तो आएगा 5 गुणे 2, 5 गुणे 10 कितना हो जाएगा भाई, 5 गुणे 10 करेंगे तो हो जाएगा आपका 50। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, आएगा आपका 100। क्या आएगा 100 आएगा। अगर अब की बात करें, अब का आयतन, अब का आयतन, अब का आयतन अगर आप देखना चाहें तो 11 गुणे 6 गुणे 3, 11 गुणे 6 गुणे 3 यही हो जाएगा। 11 में अगर 6 से गुणा करेंगे क्या आएगा 66 आएगा, 66 आएगा। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18, 1 19, 198 आ गया। कितना आ गया 198 आ गया। भाई गुणा करके देख लीजिएगा, 11 गुणे 6 कितना आएगा 66 और यहाँ पर अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 198 आएगा। पहले क्या था, उसका आयतन 100 था, अब कितना हो गया 198। कितने की वृद्धि हो गई 98 की वृद्धि हो गई। अब आपसे पूछा परसेंट बताइए, तो 98 में आप पहले की वैल्यू से क्या करेंगे, तुलना करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 100 से कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आएगा 98%। आंसर क्या आएगा आपका 98%। देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि जो फ्रैक्शन वैल्यू है आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना लाभदायक है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 7वें नंबर का क्वेश्चन है, लिखा यदि किसी घन की भुजा, भाई घन जो होता है, घन क्या होता है, एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी समान हो, सभी क्या हो समान हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, घन बोलते हैं। एक ऐसी इमेज, और घन जो है आपका वो 3D में काउंट होता है। किसमें काउंट होता है 3D में। मेंसुरेशन जब पढ़ाएंगे आपको हम, तो वहां पर एक 2D होता है, एक 3D होता है। 2D में हम लोग क्या है क्षेत्रफल बताते हैं और 3D में हम लोग क्या बताते हैं, आयतन बताते हैं। तो यहाँ पर अगर घन की बात किया जाए तो घन में हम लोग क्या बताएंगे, आयतन। और घन एक ऐसी आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी समान होती है। कह रहा है घन की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए, क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो अगर घन की एक भुजा बढ़ाएंगे तो चूंकि घन के सभी भुजा बराबर होते हैं तो सभी के सभी बढ़ जाएंगे। अब इस 20% का क्या निकालेंगे आप,
फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, ये आएगा 1/5 आएगा। क्या आएगा? 1/5। क्योंकि आयतन की अगर बात करें तो पहले आयतन कितना था? पहले का आयतन 3 साइड होता है, 5 × 5 × 5 करेंगे तो आएगा 125 आएगा। सही है। अगर अब का आयतन देखें या नया आयतन देखें, अब का आयतन पहले लंबाई 5 थी, अब बढ़ के क्या हो गई 6, तो 6 × 6 × 6 कर देंगे तो आएगा 216। ठीक है। पहले कितना था? 125 था, अब कितना हो गया? 216 हो गया। अगर इसका आपको गैप निकालने के लिए कह दिया जाए, अगर आपको इसका गैप निकालने के लिए कह दिया जाए तो बताइए कितना? भाई 75 इधर हो जाएगा और 15 उधर, कितना हो गया आपका? 90 और एक कितना हो गया? 91, 91 की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई भाई? 91 की वृद्धि हो गई। और परसेंट पूछा है तो हम तुलना करेंगे 125 से इंटू 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर 25 से काटेंगे 5 बार में, 25 से काटेंगे इसको 4 बार में, 25 से क्या कर देंगे? इसको 4 बार में काट देंगे। अब चूंकि ये कटेगा नहीं, देख लीजिए 4 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। इसमें हमें 5 से डिवाइड करना है। क्या करना है? 5 से डिवाइड करना है। 5 से काटेंगे तो 5 × 7 = 35 हो जाएगा, एक बचेगा, 5 दूनी 10 और 5 × 8 = 40, 72.8 आएगा। 72.8 ऑप्शन अगर आप चेक करें तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रैक्शन वैल्यू हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर मुझे फ्रैक्शन वैल्यू याद रहे, अगर मुझे फ्रैक्शन वैल्यू याद हो जाए तो परसेंटेज के हम मैक्सिमम क्वेश्चन को ऐसे ही उड़ा देंगे। ठीक है। मैक्सिमम मतलब समझ लीजिए कि लगभग 70 से 80% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फ्रैक्शन वैल्यू से ही सॉल्व हो जाते हैं। तो इन सब चीजों की, चूंकि ये आसान है, ठीक है, कभी कभी सही बटा में भी दे देता है, तो जब आप सवाल को लगाते रहेंगे लगातार तो आपके माइंड को हम उसी तरह से सेट कर देंगे कि आपको सोचने में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि ये पेट का एग्जाम है, पेट के एग्जाम के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अभी चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। जब हम लोग आगामी परीक्षाओं के लिए पढ़ेंगे, समय पर्याप्त रहेगा, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप किसी भी एग्जाम को अच्छे से दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 20% क्या करते हैं बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। ठीक है। अब चूंकि आयत है, आयत का लंबाई भी अलग होता है, चौड़ाई भी अलग होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा देते हैं, चाहे लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो, सबको क्या करेंगे 20% बढ़ा देंगे। तो चलिए 20% बोल रहा है, 20% का मतलब हो गया 1/5। क्या हो गया? 1/5 हो गया। अब आप बताइएगा पुराना क्षेत्रफल क्या था आपका? आप बोलेंगे कि चूंकि चौड़ाई आपकी अगर 5 है तो लंबाई भी 5 होगी और 5 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अगर नए क्षेत्रफल की बात किया जाए, नए क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो पहले 5 था, अब ये बढ़ के कितना हो गया है? 6 हो गया है। तो क्या कर देंगे? 6 × 6 कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। बताइए, पहले का क्षेत्रफल था 25, अब का क्षेत्रफल कितना है? 36 है। कितने की वृद्धि हो गई मेरे भाई? 11 की वृद्धि हो गई। 11 की वृद्धि हो गई। सही है, 11 की वृद्धि हुई है, लेकिन तुलना हम लोग किससे करेंगे? पहले वाले से करेंगे। तो यहाँ 25 कर देंगे और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, काटेंगे, 4 बार में कट जाएगा और आएगा यहाँ पर 44%। क्या आएगा? 44% आपका सवाल का आंसर हो जाएगा। और अगर आप ऑप्शन देखें तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये अगर आपको चैनल अच्छा लगता हो, अगर यहाँ से सारी चीज़ें आपको क्लियर होती हूँ, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसका प्लेलिस्ट में जाइएगा। पेट के एग्जाम को लेकर जितने भी सिलेबस में टॉपिक दिए हुए हैं उन सारे टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो चलिए आप यहाँ से इस चीज़ों को पढ़ाई करिए अच्छे से और अपने आप को इम्प्रूव करिए। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, लिखा है एक संख्या को 10% क्या करते हैं? पहले घटाते हैं, फिर 10% क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। इस प्रकार प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 10 कम है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। देखिए वैल्यू आपका 10% ही है, वैल्यू क्या है आपका? 10% ही है, लेकिन कभी वो बढ़ रहा है कभी वो घट रहा है। तो जैसा यहाँ पर कहा है वैसा हम भी करेंगे। 10% हो गया और यहाँ भी आपका क्या है? 10% ही है। ये वैल्यू अगर निकालेंगे फ्रैक्शन वैल्यू तो आएगा 1/10 और यहाँ भी क्या आएगा? 1/10 आएगा। जब ये बढ़ता, पहले क्या करता है? घटाता है। 10 से अगर 1 कम करेंगे तो क्या आएगा? 9। अगर बढ़ाएंगे तो 10 से 1 बढ़ाएंगे तो क्या आएगा? 11। क्या आएगा भाई? 11 हो जाएगा। ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए मूल संख्या, क्या पूछा जाए? मूल संख्या क्या है, मतलब पहले मेरी संख्या क्या थी, तो आप क्या कहेंगे? पहले की संख्या 10 और 10 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। पहले की संख्या क्या थी? 100। अगर नई संख्या की बात करें, नई संख्या की अगर आपसे बात करें तो नई संख्या क्या हो जाएगी?
भाई नई संख्या एक हो गई कितना 9 और दूसरी वाली 11, गुणा करेंगे तो आएगा 99 आएगा। कितना आएगा 99 आएगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि अब संख्या मूल संख्या से 10 कम हो जाती है। यहाँ पे हमने देखा कि मूल संख्या 100 थी, अब यहाँ पे कितना हो गया 99 हो गया। कितने की कमी हुई, 1 की कमी हुई। लेकिन कह रहा है कि ये संख्या 1 की कमी नहीं, ये कमी 10 की है। 1 से 10 लाने के लिए आपको 10 गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 10 गुना करना पड़ेगा। पूछा है मूल संख्या बताइए। मेरे भाई मूल संख्या क्या निकाले थे हम लोग 100, जब इसका 10 गुना कर दिए हैं तो इसका भी 10 गुना कर देंगे और फाइनली आपके सवाल का आंसर आएगा 1000। और 1000 देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन देखेंगे आप तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए हम लोग 9 नंबर तक सवाल को लगा लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर पर। देखिए 10वें नंबर का क्वेश्चन क्या है आपका। 10वें नंबर के क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है फिर 20% घटाया जाता है। देखिए जब बढ़ाने की बात करें तो बढ़ाएंगे, जब घटाने की बात करें तो घटाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालना बहुत जरूरी है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है पहले हम उसको निकालेंगे। चलिए आइए देखते हैं। 15% यहाँ पर लिखा हुआ है, लिख दीजिए आप। और यहाँ पे क्या लिखा है 20% लिखा है, लिख दीजिए। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 कितना आएगा 20 आएगा। और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1/5 आएगा। सही है। चलिए अब देखिए इसको जब बढ़ाएंगे तो 20 से बढ़ के क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। यहाँ पे जब आप घटाएंगे तो 5 से घट के 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर मूल संख्या आपसे पूछे तो मूल संख्या क्या बताएंगे आप। मूल संख्या अगर आपसे पूछ दे तो मूल संख्या क्या बताएंगे। देखिए ध्यान से 20 और ये 5 मिलके कितना हो गया 100 हो गया। अगर नई संख्या आपसे पूछे, नई संख्या अगर आपसे पूछे तो नई संख्या कितनी हो गई भाई 23 और यहाँ पे क्या है 4। अगर इसका आप गुणा करेंगे तो 4 × 3 हो जाएगा 112, 4 दूनी 8 1 9, कितना हो गया 92 हो गया। अब गैप कितने का आ रहा है, कितना कम हो गया, कह रहा है 48 कम हो जाती है। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो 100 से 92 हुआ, कमी कितने की हुई 8 की। लेकिन सवाल करा कि कमी 8 की नहीं, ये 48 की कमी है। इसका क्या करना पड़ेगा 6 गुना करना पड़ेगा। तो जो मूल संख्या पूछा है ये 100 नहीं, इसका भी 6 गुना कर दीजिए, आएगा 600 और यही आपके सवाल का आंसर बन जाएगा। यही आपके सवाल का आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए आपका 600 यहाँ पर दिया है और यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। लिखा है रमा का व्यय और बचत का अनुपात क्या है 5:3 है। यदि उसकी आय 12% बढ़ जाती, आय 12% तथा व्यय 15% वृद्धि कर दी जाए तो उसके बचत में कितने % का परिवर्तन आएगा। ठीक है, मतलब कितने % की वृद्धि आएगी। देखिए किसी भी इंसान की अगर हम बात करें, किसी भी इंसान की बात करें तो उसका एक व्यय होता है, एक बचत होता है। व्यय और बचत को मिला दिया जाए तो आय आ जाए। देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं व्यय और ये क्या है बचत है। इसको देखेंगे तो किसके बराबर होगा आय के बराबर होगा। मतलब उस आदमी ने जितना खर्च कर दिया और जितना बचा लिया उन दोनों को जोड़ दो उसकी इनकम के बराबर हो जाएगा। इसका रेशियो दिया हुआ है। रेशियो क्या दिया है देख लीजिए, यहाँ पर दिया है कि जो व्यय क्या है वो 5 है और इसका क्या है 3 है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। व्यय 5 है, बचत 3 है, उसका आय कितना हो गया 8% हो गया, सॉरी 8 हो गया। कह रहा है व्यय को क्या करना, उसके आय को 12% बढ़ा दीजिए। देखिए यहाँ पर जो 8 लिखा है इसको 12% बढ़ाने को कह रहा था, हमने लिख दिया इसका 12%। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए अब क्या पूछा है आपसे, कह रहा उसका व्यय 15% बढ़ जाता है। व्यय कितना था आपका 5 था, 5 पे लिख दीजिए 15%। लिखेंगे तो बाद में वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। भाई परसेंट अगर आपको लिखना तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बाद में ये कट जाएगा। अब उसके बाद देखिए इनको जोड़ दीजिए, इनको जोड़ेंगे तभी तो 8 आएगा। इनको क्या कर देंगे हम लोग जोड़ेंगे, क्योंकि रेशियो हमने ऊपर पहले से लिख दिया है तो यहाँ रेशियो लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे क्या है 3 है। अब इसमें क्या हमने मान लिया x हो गया, x% हो गया कि x% की वृद्धि हुई होगी, मुझे मालूम नहीं है। देखिए परसेंट यहाँ पर भी है, परसेंट यहाँ पर भी है, परसेंट यहाँ पर भी है, परसेंट यहाँ पर, सबको हमने हटा दिया। अब देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं कैसे। देखिए सॉल्व कैसे करना है आपको। देखिए 5 गुणे इतना कितना आएगा 75 + 3x = 96। इस वैल्यू को उठा के उधर भेज दीजिए। 3x बराबर क्या आ जाएगा आपका 96 - 75 आ जाएगा। जब घटाएंगे इसमें से क्या आएगा 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2, यही आएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ऑप्शन में देखिए कहीं 7 दिया हुआ है जी, बिल्कुल ऑप्शन में देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
7 आपके सवाल का आंसर हो गया। क्या करना है, व्यय और बचत को जोड़ेंगे तो आय आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करता है, 15% बढ़ाता है, यहाँ पर 12% बढ़ाता है, आपने सबको सेट कर दिया। हमें इसको इसका पूछा तो मुझे मालूम नहीं था, हमने निकाल दिया x% होता है। इनको जब सॉल्व करेंगे तो 75 + 3x = 96। 3x को हमने यहाँ छोड़ दिया, इसको उठा के उधर भेज दिया, कितना आ गया 21 आ गया घटाने के बाद। अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा आपके सवाल का आंसर, यही आपसे पूछा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 12 नंबर का क्वेश्चन है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार क्या थे, चुनाव लड़ रहे थे। एक उम्मीदवार क्या करता है, 40% वोट पाता है और वह अन्य उम्मीदवार से 298 वोटों से हार जाता है। भाई जाहिर सी बात है, अगर आप देखेंगे अपने गांव में जब चुनाव होता है तो कोई भी हो, चाहे छोटा गांव हो चाहे बड़ा गांव हो, आपके गांव में जितना वोट है वह आपके गांव का 100% वोट कहलाता है। यहाँ पर मैंने मान लिया कि कुल वोट कितना है, 100% है। यहाँ पर 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, पहला वाला एक दूसरा वाला, इसका नाम पहला वाला, अब ये कौन है, दूसरा वाला। एक कहता है कि मैं 40% वोट पाता हूं, तो दूसरा क्या बोलेगा, भाई कुल 100 है, अगर तुम 40 पा गए तो मैं 60 पाऊंगा। भाई सही बात है, अगर तुम 40 पाए हो तो मैं 60 पाऊंगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 100 आना चाहिए। सही है। अब देखिएगा ये बेचारा क्या करता है, जो हार जाता है, वो दोनों की जब काउंटिंग शुरू होती है ना, दोनों की जब काउंटिंग शुरू होती है तो 40 तक तो ये बराबरी इसका करता है, ये भी 1 2 3 4 5 6 आगे बढ़ता है, ये भी आगे बढ़ता है। 40 तक तो इसकी बराबरी करता है, लेकिन 40 के बाद ये यहीं पर रुक जाता है। इसको चाहने वाले कम थे, ये 40 पर यहीं रुक गया, अब इसको वोट नहीं मिलता है, लेकिन ये बढ़ता हुआ चला गया 41 42 43 करते करते डॉट 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 60 तक चला जाता है। तो अंतर कितने का आया, यहाँ पर 20% वोट कम पाया है। ये 20% वोट क्या है, कम पाया है। और इसी 20% की वैल्यू कितना देके रखा है, यहाँ पर 298 देके रखा है। कितना दिया है भाई, 298 दिया है। तो सॉल्व कर दीजिए इस वैल्यू को। पूछा क्या है आपसे कि कुल मतों की संख्या, एक काम करते हैं, कुल मत कितना है, 100% है। 20% बराबर किसके, इसके, तो इसमें क्या कर दें, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 100%। और यहाँ पर भी अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा कुल वोटों की संख्या। चलिए गुणा करते हैं, 8 × 5 करेंगे तो 40 हो जाएगा, और 9 × 5 45 और 4 49, यहाँ पर आएगा 4, 5 × 10 4 14, 1490 वोट आएगा। कितना वोट आएगा, 1490 आएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग ऐसे देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, आइए देखिए। यहाँ पर लिखा है, एक छात्र किसी परीक्षा में अधिकतम अंकों का 27 अंक पाता है और 27 अंकों से फेल हो जाता है। अब याद करिए वो फिगर, याद करिए वो फिगर, जो फिगर आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर होता है मैक्सिमम और यहाँ पर होता है मिनिमम, यहाँ पर होता है मिनिमम, और बीच में कहीं एक पासिंग मार्क होता है। बीच में क्या होता है, एक पासिंग मार्क होता है, जो इनको क्या करता है, जो इनको बताता है कि अगर आप इसके पहले रह गए तो फेल हैं, इसके आगे रहेंगे तो पास हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र 27% अंक पाता है और 27 अंकों से फेल हो जाता है। हमने कहा चलो भाई, अगर पहले छात्र की बात करें तो ये 27% वोट पाया है, सॉरी वोट नहीं, 27% नंबर पाया है और 27 अंकों से फेल हो गया। मतलब यहाँ का जो गैप है ये 27 नंबर का है। अगर बेचारा 27 नंबर और पा गया होता ना तो आज ये फेल नहीं बल्कि पास होता। अब दूसरे छात्र ने क्या किया, उसी परीक्षा में 30% वोट पाता है और ये भी क्या हो जाता है, ये भी फेल हो जाता है। अगर फेल है तो ये भी इधर ही रहेगा, ये भी इधर ही रहेगा। चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए दूसरा छात्र है, यहाँ पर क्या है, दूसरा छात्र है और ये 30% वोट नंबर पाता है, 30% पाया है, लेकिन बेचारा ये भी फेल है। कितने नंबर से फेल है, देखेंगे 15 नंबर से फेल है। अगर 15 नंबर से फेल है तो इसका मतलब यहाँ पे इसका जो गैप है ये 15 का गैप होगा। अगर इसके आप अंतर को निकालेंगे परसेंट को तो 27 है, ये 30 है, परसेंट का अंतर कितने का आएगा, 3 का आएगा। और देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल, यहाँ से यहाँ तक 27 है और यहाँ से यहाँ तक कितना है भाई 15 है। तो अगर 15 का और 27 का अगर गैप निकालेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी मेरे भाई, 4 के बराबर हो जाएगी। पूछा क्या है, उस परीक्षा का पूर्णांक बताइए। तो 1 बराबर 4 के, तो 100 बराबर किसके हो जाएगा, 100 बराबर हो जाएगा 400 के। यही आपके सवाल का आंसर है, यही आपके सवाल का आंसर है। तो ऑप्शन देखिए किस ऑप्शन में है भाई, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो लगा लेंगे। देखिए ये फिगर आपको याद रहेगा, मैंने अभी बताया था पिछले सवाल में कि एक बच्चा पास हुआ था, एक बच्चा फेल हो गया था। तो हमने क्या किया, जो पास हुआ उसको बॉर्डर के उधर भेज दिए, जो फेल हुआ बॉर्डर के इधर ही रह गया। लेकिन इस बार दोनों गधे बच्चे थे, दोनों क्या हो गए, दोनों फेल हो गए। तो दोनों जब फेल हो गए तो दोनों बॉर्डर के इधर ही रह गए, ठीक है। चलिए
अब आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा कि हमें हर चीज के लिए शॉर्टकट चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो शॉर्टकट को आप खुद ही डिसाइड कर दें, क्योंकि शॉर्टकट आपको रटना पड़ेगा, भूल जाएंगे, रटेंगे भूल जाएंगे, एग्जाम में पता नहीं क्या होगा, आप खुद जानिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर का। यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% क्या है, कम है। चलिए भाई देखते हैं, यहाँ पर तीन संख्याएं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और उसके बाद यहाँ पर है आपकी तीसरी संख्या। ठीक है, चलिए कह रहा दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः क्या है, 25% और 20% कम है। अगर तीसरी को मैं मान लूँ 100, तीसरी को क्या मान लिया जाए भाई, अगर तीसरी को हम लोग मान लें कि ये 100 है, ये 25 कम है तो ये 75 होगा, और ये 20 कम है तो ये 80 होगा। बिल्कुल सही बात है, इतना होगा। पूछा क्या है आपसे, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, दूसरी संख्या का पूछा है, तुलना किससे कर रहा है, दूसरी संख्या से कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, जिससे तुलना करते उसको नीचे रखते हैं। दूसरी संख्या से कितना कम है, हमने कहा भाई कम कितने हो, उसने कहा 5 कम है, हमने लिख दिया 5। अब देखिए, अच्छा कम अगर पूछेगा तो 5 लिखेंगे, पूछा कितना परसेंट है तो कितना है भाई 75, इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, 20 से काटेंगे 4 बार में, 20 से काटेंगे 5 बार में। अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू कटेगा नहीं, 5 और 75 का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, क्या आएगा 5 × 5 25 आएगा। यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ पर 25 के 5 हो गया, और 5 से 35, अब 35 2 कितना हो जाएगा 37, 375 बटे कितना आएगा 4 आएगा, 4 से काटेंगे 9 बार में और 1 बचेगा, 4 के 12, उसके बाद क्या आएगा 93.7% आएगा। ऑप्शन देखिए आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको लगा लीजिए। आज का देखिए आखिरी क्वेश्चन है आपका, आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर लिखा है 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ताजे फल में 80% क्या होता है, पानी होता है, और सूखे फल में 20% पानी, 10% पानी है। ध्यान से सोचिएगा, जैसे आप कोई बहुत बड़ा फल लाइए, बहुत बड़ा फल मतलब हो गया तरबूज लाइए, और जब तरबूज आप लाएंगे बड़ा सा तो खूब इतना बड़ा रहेगा, मार्केट से जब लाएंगे इतना बड़ा तरबूज रहेगा, लेकिन आप कमरे में लाके भूल गए, क्योंकि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप कमरे में लाके क्या करके भूल गए, पढ़ाई में बहुत व्यस्त हैं। 4 दिन बाद अब तरबूज के पास जब देखे नजर आपकी गई तो तरबूज सूख के कितना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। तो सूखा क्या इसमें से, इसमें जो इसके पल्प थे, पल्प मतलब होता है जो उसका खाने वाला गुद्दा होता है ना, वो तो सूख के लकड़ी हो जाएगा, लेकिन ये जो पानी था इसका ना, पानी उड़ता गया, पानी उड़ता गया, तो पानी उड़ता है आपका, पानी वाष्पीकृत हो जाता है, लेकिन जो इसका सूखा मतलब जो पल्प जो हम लोग बोलते हैं गुज्जा है, गुद्दा है, वो सूख कर क्या हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा। अगर आप और दिन बाद देखेंगे तो चुप चुप के इतना बड़ा हो जाएगा, छोटा सा एकदम नन्हा सा हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे भाई, फल तो हमने इतना बड़ा लाया था, आज 4 दिन बाद देखे छोटा हो गया, अब 2 दिन और लेट कर दी, इतना छोटा हो गया, तो भाई ये तो भाई धोखे वाली बात हो गई ना। तब आप क्या करेंगे, फल को लाएंगे तो आप लापरवाही नहीं करेंगे खाने में, अब क्या करेंगे, आप फल लाएंगे तो उसको तुरंत खा के खत्म कर देंगे। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बना दिया देखिएगा। क्वेश्चन क्या बनाया है कि ताजे फल में क्या 80% पानी है। अगर ताजे फल की बात करें भाई, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, 80% क्या है, पानी है। अगर 80 पानी है तो जो सूखा फल जो खाने लायक होगा, इसको लिखिए हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पल्प, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पल्प बोलते हैं, PULP, जिसको हम लोग बोलते हैं गुद्दा। ठीक है, मैं दोनों भाग यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझ जाइएगा। ये कितना होगा 20% हो गया, ये 20 ये 80। ठीक है, लेकिन अगर सूखा फल रहे, फल कैसा रहे आपका, सूखा फल रहे, भाई फल सूख गया, आप तो फल क्या हो गया, अब आपका सूख गया, 4 दिन आप लापरवाही कर दिए खरीद के लाके उसको, अब कह रहा फल सूख गया, 10% पानी बचा है, क्या बचा है 10% पानी बचा है। अगर पानी की बात करेंगे आप तो पानी कितना बचा है, 10% बचा है, और ये आपका जो पल्प है, जो आपका ये पल्प है मतलब ये जो गुद्दा है, ये कितना बचा आपका, ये बचा 90%, ये कितना बचा आपका 90%। ठीक है, अब क्या कहता है आपसे कि सूखे फल का वजन कितना है, सूखे फल का वजन कितना है भाई, सूखे फल में देखा जाए तो 250 ग्राम क्या है, सूखा फल है। और सूखे फल का अगर हम वजन देखें तो ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए ये 90% है, अगर ये 90% है तो यही तो सूखा फल है आपका। तो 250 का क्या कर देंगे आप, 250 का क्या कर देंगे आप, 90% निकाल देंगे तो कितना आएगा भाई, गुणा करके देख लीजिएगा। 90% अगर निकालेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, 9 × 5 करेंगे 45 आएगा 4, और 9 दूनी 18 4 22, 225 आया, कितना आया 225 आया। लेकिन ये किसका हिस्सा है, ये आपका सूखे फल का हिस्सा है। अगर सूखे फल की बात करें तो सूखे फल मतलब क्या हो गया, 20% हो गया, जो गुद्दा हम लोग खाते थे। भाई 20% की वैल्यू किसके बराबर है, 225 के बराबर है। पूछा है फल का कुल वजन बताइए, फल का कुल वजन कितना होता है, 100% होता है। 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ भी आप 5 से गुणा कर दीजिए, 5 से जब गुणा करेंगे 5 × 5 = 25, 2 आएगा, 5 × 10 = 12, 1, और यहाँ पे 1125 आएगा आंसर आपका। कहाँ पे है भाई, ऑप्शन आपका सी सही है। ठीक है,
तो इस सवाल को आप ऐसे लगाएंगे। बाकी परसेंटेज का आज आपका लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया है। इसके आगे आप पढ़ेंगे लेक्चर 2, और वहां पर आप जब दो लेक्चर कर लेंगे तो आप परसेंटेज का बहुत कुछ सीख जाएंगे। पेट के एग्जाम के लिए आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद सभी को।